हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कि कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बेहतरीन चल रही हो? चलिए, बढ़िया है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आप आज की क्लास को शुरू करते हैं और हो सकता है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है आज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग लेटर सीरीज और लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पढ़ चुके थे। आज आपको करना है मिक्स कोडिंग, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक सवाल दिया था हमने आपको होमवर्क के लिए, उसी से शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो आज वहीं से आपकी शुरुआत किया जाए। कौन सा सवाल था आपके जहाँ पर हम थे? तो देखिए, यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ पर थे और आज आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये आई है। ठीक है, ये आपका आई है, आई, ये भी आपका आई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 1 है और ये O है। चलिए, ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसका आंसर आपको हमने बोला था कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका आंसर। ये होमवर्क का तो सवाल था आपका, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक हिंट्स देते हैं आपको इस सवाल को करने के लिए। आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, नंबर 6 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो ये नंबर कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं? ठीक है, किस लिए इन नंबर को लाया गया है? आप ये हिंट्स है, यहीं से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको लिखें तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 लेटर हैं, इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं और इसमें कितने लेटर हैं? इसमें भी 7 लेटर हैं अगर बात करें तो। ठीक, 7 लेटर हैं, यहाँ पर 7 7, यहाँ पर 4 4। अगर हम बात करें यहाँ पर विथ की, विथ, तो देखिए 7 लेटर हैं तो वहाँ पर 6 लेटर हो गया है, 7 लेटर हैं तो 6 लेटर हो गया, 5 है तो 4 हो गया है और 4 है तो 3 हो गया है। इसका मतलब अगर आप इस लेटर को लेते हैं विथ, है ना, इस विथ को लेते हैं तो वहाँ पर 4 से 1 कम हो गया है। मान लीजिए ये विथ का होगा। ठीक, तो क्या हो गया? V3 यहाँ पर लिख देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, देखो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर विथ लिखता हूँ, विथ और यहाँ पर प्लेस लिख देता हूँ। ठीक, इसको मान लेता, देखो यहाँ पर 5 है तो वहाँ पर 4 हो गया, मान लेते हैं इसका कोडिंग ये होगा। अब इसमें कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको बता सकते हैं कि 4 किसका मतलब प्लेस का क्या होगा और विथ का क्या होगा, क्योंकि सभी जो यहाँ पर नंबर दिए हैं 1 माइनस करके, लेटर जितने लेटर हैं उससे 1 माइनस करके उसका नंबर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस का कोडिंग ये हो सकता है। अभी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? O4F। अगर इसकी हाँ, इसका होगा O4F। और इसका बात करें विथ का तो हो सकता है कि V हो, V3I।
अब इसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो एक माइनस करके लिख दिया गया है यहाँ पर लेटरों को, एक माइनस करके। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो एक माइनस करके लिख दिया गया है 4 लेटर। ठीक है, लेटर जो है वो एक माइनस करके किए गए हैं। अब देखना है कि ये क्या है, ये कहाँ से आया है। तो देखिए W है, W एक माइनस करके V को लिखा गया है। ठीक है, और H है, H के बाद I, तो एक प्लस करके I को लिखा गया है। यहाँ बात करें, देखो 5 अक्षर हैं तो 4 लेटर, मतलब एक माइनस किया गया है। E के बाद F आता है, तो यहाँ पर एक प्लस करके लिखा गया है, और O से एक माइनस करके लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, P से एक माइनस करके O लिखा गया है। तो बात सारी समझ में आ गई होगी, इन्हीं दोनों से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चनों के आंसर कैसे देंगे, अगर आप देखें, अगर तो इसी में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसका कोड क्या होगा इसमें, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका कोड क्या है। कितने लेटर है, 1 2 3 4 लेटर हैं, तो इसको 3 लिखा गया है, 3। T से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, S होगा, और इसमें Y में एक प्लस करेंगे तो Z होगा, तो S3Z। कहीं पे आप दिखा, यहाँ पर दिखा S3Z, तो ये इसी का होगा, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, इसी का होगा। ठीक है, अगर हम मालूम करें कि लाइट का क्या होगा, तो लाइट में देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 हैं, तो हम इसको 4 लिख सकते हैं। और यहाँ L का 12 होता है, तो एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा K, एक 11 K। ठीक है, T में एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा U, तो K4U। ठीक है, K4U हो जाएगा इसका। ठीक, K4U, तो क्या हो जाएगा, K4U, तो K4U यहाँ पर है, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह सारे कोड आप लिख सकते हैं इन्हीं से। तो अब आपसे पूछा है नरगिस का बताइए, तो नरगिस का पूछा है दोस्तों, तो नरगिस का क्या होगा आप इजीली बता सकते हैं। कितने लेटर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, जिसको हम 6 लिखेंगे। और N एक माइनस करेंगे, जब एक माइनस करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और एक प्लस करेंगे H में तो I हो जाएगा, तो M6I। कहीं पर आपको दिखा M6I, ठीक है, यहाँ पर AI होगा, M6I। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप इजली इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, अब आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, नंबर को जो लेटर है, कितने लेटर हैं उससे एक माइनस करना है। ठीक है, तो नंबर आ जाएगा, लास्ट लेटर में एक प्लस करना है, और शुरुआती लेटर में, पहले लेटर में एक माइनस करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। इसी में कौन सा सवाल है, ये 91 है, अब 92 नंबर करते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पर अगला सवाल आपसे क्या पूछा है। अगला सवाल इसी का है, देखिए ये आपसे पूछा है कि बताइए आरती का क्या होगा ना। तो क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो हम 4 इसको लिख सकते हैं। इसमें एक प्लस करेंगे लास्ट में, और शुरुआती में एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे जेड आएगा, एक प्लस करेंगे आई जे, तो क्या हो जाएगा Z4J। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, देखिए यहाँ पर, अब इसको हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका है, Z4J। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस सवाल को कर पाए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर सलोनी का पूछा है आपसे, है ना, सलोनी का पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो आप इसको एक माइनस करके लिखें 5। यहाँ पर आप क्या करेंगे, शुरुआत में एक माइनस करेंगे, लास्ट में एक प्लस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर
19 18 होगा, 18 का R हो जाएगा और I में एक प्लस करेंगे तो J हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा R5J। R5J ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस जो है इसको पहले ये आंसर देना आसान है, जब तक आप सबसे मेन काम आपको बनाना, ठीक है, सबका कोड निकालना। एक बार आप समझ जाएंगे तो सारे आंसर आसान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा है पुनीत का बताइए। पुनीत, तो पुनीत में लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो 6 में एक माइनस करेंगे 5 हो जाएंगे। और टी, यहाँ पर लास्ट लेटर में प्लस और शुरुआती लेटर में एक माइनस, तो पी में एक माइनस करेंगे ओ और टी में एक प्लस करेंगे यू, तो O5U, O5U ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर पाए होंगे, इजली समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब इसको बनाइए। ठीक है, वो ख़त्म हो गया है अगला सवाल, अब इसको बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। ये नंबर को आइडेंटिफाई करो कैसे आए हैं, इस नंबर को आइडेंटिफाई करिए, ये नंबर आए कैसे हैं। अगर इसको समझ गए तो आप पूरे सवाल को निकाल सकते हैं। तो एक बार 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट आपके पास, आप इसको करके दिखाइए। चलिए करिए भाई, कैसे आएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप इसको करिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ चलो बताओ भाई। कैसे करेंगे इसको, करिए भाई। हो गया होगा, चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको, अगर हम, ये क्या है, L है, चलिए ये क्या है, T है, ये क्या है, I है, और ये क्या है, E है, E। ठीक, समझ पाए होंगे, LTIE। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये E है, ठीक है, E का मतलब 5, ये क्या है, I मतलब 9, ये क्या है, T मतलब 20, ये क्या है, L मतलब 12, L मतलब 12। ठीक है, तो आप अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकालने की कोशिश करें। चलिए इन सवालों को करने की एक बार कोशिश करें। ठीक, चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं LAST। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, LAST, लास्ट। यहाँ पर लास्ट लिख देते हैं और यहाँ पर दा लिख देते हैं, दा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसको आप इजली समझ पाएंगे। L होता है 12, ये 12 का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ 12, अगर कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, दूसरा कलर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12HU। यहाँ पर दा का क्या हो जाएगा, दा का होता है 20, टी है ना, टी का होता है 20, तो इसका हो सकता है 20@F। देख लीजिए यहाँ पर, तो देखो इसको थोड़ा सा देखिए, ये तो इसका हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर, लास्ट पहले लेटर को कोड में बदला गया है ना, मतलब प्लेस वैल्यू में लास्ट लेटर में एक प्लस किया गया है। ठीक है, लास्ट लेटर में एक प्लस किया गया है। यहाँ पर देखो लास्ट लेटर में एक प्लस किया गया है और शुरुआती लेटर को कोड किया गया है 20। ठीक, शुरुआती लेटर को कोड किया गया है 20H और कितना है F, है ना, इतना बोला गया है।
शुरुआती लेटर को। अब आपको केवल क्या करना है, सिंबल देखना है, सिंबल है ना। यहाँ पर क्या होगा, @ होगा, सॉरी, ठीक। अब आपको ये समझ में आएगा केवल सिंबल अब आइडेंटिफाई करना है, सिंबल कैसे आए हैं। और आपको यहाँ पर अब सिंबल की बारी है, सिंबल को खाली चेक कर लेंगे, आपको सब निकालना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट जो शुरुआत लेटर उसको कोड में बदला गया है। देखिए टी को 20 लिखा गया, एल को 12 लिखा गया है, और लास्ट लेटर टी है तो यहाँ पर यू हो गया है, लास्ट लेटर ई है तो यहाँ पर एफ हो गया है। लेकिन अभी आपको क्या हुआ है, सिंबल आपको नहीं पता करें कि सिंबल कैसे आए हैं, सिंबल किस तरीके से आए हैं। तो एक काम और करिए, यहाँ पर देखिए, अब आपको पता हो जाएगा ना। अब देखो, अब अगर जैसे इसको निकालना है, यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर है, अगर आप इसको निकालना है तो देखो कैसे निकालना है। यहाँ पे टी है, इसको 20 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे जी सर 20 लिख सकते हो। लास्ट लेटर पी है, इसमें एक प्लस करेंगे, पी के बाद क्यों आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया क्यों। अब देखो 20 और क्यों कहाँ पर है, यहाँ पर 20 और क्यों यहाँ पर है, 20 और क्यों यहाँ पर है, ठीक। ये इसका तो ये सिंबल आ गया @ बीच में, ठीक है। सिंबल क्या आ गया, @ आया ना सिंबल। तो किस लिए आया सिंबल, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर 1 2 3, तो 1 2 3 3 लेटर के लिए क्या होगा सिंबल, 3 लेटर के लिए @ होगा। बात समझ में आई, ठीक। अगर 4 लेटर होते हैं, देखो 4 लेटर हैं तो यहाँ हैच आया है, किसी में 4 लेटर ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या होगा 2y क्या होगा z, तो 4 लेटर 2z कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पर 2z, यहाँ पर हैच, ठीक है। 2 और z यहाँ पर हैच, तो यहाँ पर भी तो हैच है, यहाँ पर हैच है, यहाँ पर हैच है। इसका मतलब जब 4 लेटर होते हैं तो उसको हैच सिंबल दिया गया है, ठीक है। 4 लेटर होते हैं तो हैच सिंबल दिया गया है, ठीक है। 2 4। अब देखो जैसे कि 3, अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पर ये कितने लेटर है, 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो ई इसका क्या होगा, यहाँ पर आप देखे होंगे ए का 5, कौन सा है 5, ये है 5, ये है, ठीक है। और आर के बाद ऐसा आता है ये, तो 6 लेटर होते हैं तो ये वाला हो जाएगा आपका। तो 6 लेटर के लिए आपका जो सिंबल होगा ये होगा। इसीलिए 2 लेटर के लिए देख लीजिए 2, अगर आपके पास 2 लेटर हैं तो 2 लेटर यहाँ पर हैं, 2 लेटर यहाँ पर हैं, 2 लेटर मतलब आई, मतलब 9 और यहाँ पर आई को किस में बदला गया है, इसके प्लेस वैल्यू में, और लास्ट लेटर को एक प्लस किया गया है, तो लास्ट लेटर एन है, एन को क्या किया गया ओ, यहाँ पे है आई और 9 और ओ, बीच में क्या है कॉपीराइट, तो इसके मतलब 2 लेटर के लिए जो सिंबल होगा वो कॉपीराइट होगा, ठीक है। तो हो गया 2 3 4, अभी 5 लेटर हैं आपके पास, 5 लेटर आपके कहाँ हैं, यहाँ पर। 5 लेटर के लिए सिंबल क्या होगा, थोड़ा एक बार देखिए 5 लेटर के लिए सिंबल क्या होगा। तो 5 लेटर के लिए क्या होगा, यहाँ पर m है, देखिए m की प्लेस वैल्यू क्या होगी 12, और y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस करना है लास्ट में, तो एक प्लस करेंगे तो y के बाद क्या आता है z आता है, ठीक है। तो 12 z कहीं पे मिलेगा, 12 अच्छा 13 होता है, सॉरी m का 13 होता है, तो 13 z कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर 13 z यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है, ये डॉलर का, ठीक है। तो 5 लेटर के लिए कौन सा सिंबल होगा, डॉलर का। 5 लेटर के लिए डॉलर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 और भी लेटर आप, अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा लेटर है, 8 लेटर हैं, 8 लेटर के लिए भी सिंबल आपको ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी है, डी को प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, और लास्ट में इसमें एक प्लस करेंगे तो एन ओ हो जाएगा, तो 4 ओ यहाँ पर दिख रहा है एंड ना। तो 8 लेटर के लिए जो सिंबल क्या हो जाएगा एंड, ठीक है, 8 लेटर के लिए। और कोई लेटर आपके पास है नहीं है, ठीक है, 7 लेटर का सिंबल है नहीं, तो आप अब इजली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे आया है, ठीक, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखो अब क्या करना है,
सोनल का आपको बताना है, सोनल, ठीक है, इसका आपको कोड बताना है। अब आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए क्या करना है, कितने लेटर पहले आप देख लो कितने लेटर हैं, और लास्ट में एक प्लस करना है और इसको कोड के रूप में करना है। इसको क्या करना है, 19, तो लिख सकते हैं 19 और एल में एक प्लस करेंगे तो एम हो जाएगा। तो कितने लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर है। 5 के लेटर के लिए सिंबल क्या है, यहाँ पर डॉलर, तो यहाँ पर हम डॉलर कर सकते हैं। तो 19 डॉलर एम, कहीं आपको दिखा तो बोलोगे जी सर दिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इजीली समझ पाए होंगे। तो एक बार सभी साथी इस चैनल को थोड़ा इस वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों तक, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इतनी बातें समझ में आई, ठीक। अब आगे सवाल की बात करते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इस सवाल का आपको आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब केवल आपको आंसर देना है। अब आप सारी बातें समझ गए होंगे, तो 99 तक आपको आंसर देना है इसी तरीके से। देखिए अब इसमें क्या होगा, आप सब कुछ निकाल चुके हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर निकाल चुके हैं कितने लेटर, 1 2 3 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं कि नहीं, ठीक है। तो 4 लेटर हैं तो क्या करेंगे, 4 लेटर के लिए सिंबल कहाँ से लाएंगे, यहाँ से देखो हैच होगा। 4 लेटर के लिए सिंबल क्या होगा, हैच होगा। और इसका कोड, इसकी प्लेस वैल्यू हो क्या होगी 13, और इसमें एक माइनस एक प्लस करेंगे, ठीक है 13, तो 13 लिख सकते हैं। और इसमें एक प्लस करेंगे आई के बाद जे, तो क्या हो गया 13 हैच, है ना, जे, 13 हैच जे। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल आप करिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए अगला सवाल आपको क्या पूछा, शिवम का कोड पूछा है। शिवम को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा शिवम को, तो अभी आपने क्या कहा, लेटर कितने हैं बताओ, इसमें लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। तो आप 6 लेटर के लिए यहाँ से कितने, यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। तो 6 लेटर के लिए सिंबल ये होगा, ठीक है। और एस की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। और एम में एक प्लस करेंगे, लास्ट लेटर में एक प्लस करना है, तो एम में एक प्लस करना है तो एन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 19 सिंबल ये वाला और एन, ठीक है। तो कितने लेटर हैं भाई, 6 लेटर हैं ना, तो 6 लेटर के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 6 लेटर के लिए सिंबल गलत हो गया, क्या है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ। 6 लेटर यहाँ पर है, 6 लेटर, अच्छा यहाँ पर 7 था, ठीक है, यहाँ पर 7 था, 7 के लिए था ये। तो यहाँ पर देखिए 6 लेटर के लिए सिंबल क्या होगा, यहाँ पर 6 लेटर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, और यहाँ पर जी में एक प्लस करेंगे, जी में अगर एक प्लस करेंगे एच हो जाएगा, तो 13H यहाँ पर है, 13H यहाँ पर है, 13H, इसका मतलब है 6 के लिए परसेंटेज होगा। सॉरी ये थोड़ा सा आपको इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसके लिए परसेंटेज होगा, इसके लिए क्या होगा, परसेंटेज होगा, इसके लिए परसेंटेज होगा, 7 के लिए होगा वो, 7 के लिए। यहाँ पर 7 लेटर हैं, तो ई में 5, आर में एक प्लस करेंगे एस हो जाएगा, तो 5S, ठीक है, वो एस के लिए था, सॉरी ये एस के, ये 7 के लिए था सिंबल, ये 7 के लिए, ठीक है, ये 7 के लिए सिंबल था। तो अब आप कर पाएंगे, देखिए 6 1 2 3 5 6 है, 6 के लिए सिंबल परसेंटेज, 6 के लिए परसेंटेज, ठीक है। एस की प्लेस वैल्यू 19, तो यहाँ पे लिख देते हैं 19, एम में एक प्लस करेंगे तो एम और एन, तो अब आपका आंसर मिल गया होगा 19% एन, 19% एन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई
चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका सवाल दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ये है, आप इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ठीक, आपसे पूछा है इसका लिसा का। लिसा को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो देखो कि लिसा में कितने लेटर है? 5। तो 5 लेटर के लिए सिंबल कहाँ पर सिलाएंगे? डॉलर। 5 लेटर के लिए डॉलर, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 12 होती तो 12 लिख दिया। लास्ट अक्षर ए है, ए में 1 प्लस करेंगे, बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? $12 बी, $12 बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, बताइए। आपसे पूछा है आदित्य का, कोई आदित्य को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? आदित्य को, तो आदित्य को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो देखो आदित्य में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, और 6 के लिए आपको सिंबल कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। 6 के लिए परसेंटेज, ठीक है, 6 के लिए परसेंटेज। तो देखो एक की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और इसकी भी, इसमें 1 माइनस करेंगे लास्ट में, तो जेड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1% जेड, है ना। ऑप्शन नंबर, अच्छा 1 प्लस करेंगे, है ना, माइनस नहीं करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, 1% बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ से सारे सवाल हो गए आपके ख़त्म इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके पास 2 मिनट हैं और आप इस सवाल को लगाइए। हिंट्स मैं देता हूँ कि A4 5 5 6 ये कैसे आए हैं, यहाँ से हिंट्स। आप सवाल को निकालिए और सवाल को लगाइए, 2 मिनट आपके पास है। ठीक, लगाओ सवाल को। कैसे कर पाओगे इन सवालों को, करिए। चलो, जैसे सवाल अभी आपने किया थोड़ा सा वैसे ही आप सोचिए, आप कर पाएंगे इस सवाल को। ठीक है, चलो भाई करिए। क्या होगा, पहले तो आप इसको बनाइए कि कैसे आए। ठीक है, तो आप कर पाएंगे। कौन किसका होगा, आप अगर समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 6 के 6 सवाल आपके हो जाएंगे। चलो, हो गया होगा। चलिए भाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, देखो 4 5 5 6 कैसे आए हैं, आप इतना सोचना, ये आपकी हिंट्स है यहाँ से। तो देखो यहाँ पर कितने लेटर हैं? 5। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 4। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 6। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 5। ठीक है, तो वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 4 5 5 6। तो यहाँ पर भी तो 4 5 5 6 से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आप अब बना सकते हैं। अब आपको मालूम नहीं है कि ये 5 वाला नहीं, क्योंकि 2 बार 5 है यहाँ पर तो 2 बार 5 है। अब इसमें पता नहीं ये कि इसका है या इसका है, आप नहीं, लेकिन इन दोनों को आप देख सकते हैं कि किसका होगा। यहाँ पर 6 है तो वो 6 का हो सकता है, यहाँ पर 4 है तो वो 4 का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ टाइम, TIME, टाइम। टाइम को लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, TIME। ठीक है, टाइम। टाइम को हम लिखते हैं कि 4 लेटर है, 4 मान लीजिए,
ठीक है, एट द रेट और E4, फिर यहाँ पर 6 सिंपल लिखा हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक, 6 लेटर सिंपल। अब देखो सिंपल को क्या लिखा गया है, सिंपल कोड वहाँ 6 लेटर है, उसको मान लेते हैं यह H और E6, ठीक, इतना। अब आप क्या करेंगे, इसको टाइम का हो गया, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे कि टाइम टाइम टाइम, चलिए नहीं सही है, हो गया। अब देखो, अच्छा अब और क्या देखें, यहाँ से अगर देखें, देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 5, और यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। तो अब 5 दो जगह है, अब आप पता नहीं कर सकेंगे ये इसका है या इसका है, ठीक है, लेकिन हम एक 5 और है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर, लेकिन 5 का पता नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सलूशन का यही होगा, ठीक है, सलूशन का क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या होगा, क्योंकि 8 लेटर वहाँ से हमको हिंट्स मिल रही है, तो क्या होगा H और N8, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, यहाँ से हिंट्स मिल नहीं सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 4 लेटर यहाँ पर अभी निकाल लेते हैं हम, है ना, S, तो S का तो यहाँ पर आ गया, देखिए S 4 लेटर 4, लेकिन सभी में सिंबल अलग अलग है, सभी में सिंबल अलग अलग है, सभी में सिंबल अलग अलग है ना। अगर 4 लेटर होते सिंबल एक कुछ, तो आपको केवल अब क्या बचा है आपको निकालने के लिए, सिंबल कैसे आया, बस सिंबल को आइडेंटिफाई करना है कि सिंबल आया कैसे, ठीक है, सिंबल को आइडेंटिफाई करना है कि सिंबल कैसे लाया गया है, ठीक है, इतना सा बचा है। एक बार, अच्छा एक यहाँ से हिंट्स देखिए, यहाँ से इतना तो पता हो गया, यहाँ पर 8 लेटर है तो 8 लिखा गया है, लास्ट में N है तो इसको N लिख दिया गया है, लास्ट में E है तो यहाँ पर E लिख दिया गया है, लेटर 6 हैं तो 6 लिखा गया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ से अगर हिंट्स देखा जाए तो देखो लास्ट में E है, ये E, तो यहाँ पर E लिखा गया है, E, ठीक है, लास्ट में E है तो E लिखा गया है, लास्ट में ये N है तो ये N लिखा गया है, यही तो है N, और लास्ट में E है तो ये E लिखा गया, 4 लेटर हैं तो कितना है, 4 लिखा गया है। अब लेकिन एक बात यहाँ हिंट समझ में आ रही, S यहाँ पर है और S से यह भी शुरू हो रहा है, S से ये शुरू हो रहा है, S से ये, इसीलिए हैच दिया गया है। हो सकता है कि S से शुरू होने वालों के लिए हैच दिया गया हो, बस ये हो सकता है। तो एक बार हम T वाला देख लेते हैं, T वाला, ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि मतलब कितने लेटर है, 1 2 3 4 है, और लास्ट लेटर E है तो उसको बीच में रखा गया है, और T से शुरू है तो हैच, है ना। यहाँ पर देखिए 6 लेटर 6 और लास्ट में E है तो E लिखा गया, S से शुरू तो हैच। एक बार T को हम आइडेंटिफाई करने T से निकाल के, यहाँ पर एक T है, देखिए एक T यहाँ पर है ना, तो T यहाँ पर है, एक बार हम इसको चेक करें, देखो यहाँ पर T कितने लेटर है, 5, तो हम लिख देते हैं 5, यहाँ पर D है तो हम इसको बीच में रख देते हैं, ठीक है, तो D5 कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है D5, और D5 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये इसी का होगा, और इसका क्या है, @ तो हम लिख सकते हैं @ T से शुरू है ना, तो यहाँ पर @ तो देखो यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, दोनों का @ सिंबल आ रहा है ना T से, तो हम कह सकते हैं कि T के लिए @ लिखा गया है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। S T, इसके बाद P है, देखो अब आप सारे यहाँ से सबकी मतलब सबका कोड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने लेटर है, 5 है,
तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। लास्ट लेटर टी है तो इसको टी लगते हैं। तो T5 आपको इसकी कहीं दिखेगा, अगर इसका कोट होगा तो कहीं दिखेगा, तो T5 कहीं है, तो यहाँ पर T5 दो जगह है, तो T5 दो जगह है, ठीक है। इसका भी हो सकता है, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दो टी है ना, T5, तो यहाँ से तो निकाल नहीं सकते T5 को इसका, तो यहाँ पर भी T5 होगा, 5 लेटर है तो यहाँ पर टी होगा। अभी आपको मालूम नहीं कर सकते कि P का सिंबल पर ये होगा या ये होगा, G का परसेंटेज होगा या एंड होगा, यहाँ से नहीं निकाल सकते। यहाँ से निकालने की कोशिश करें P का, तो ऑलरेडी उसका पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर T लास्ट में एक ही है, इसको 1 2 3 4 5 T है ना, T5 कहीं दिख रहा, तो यहाँ पर लिख रहा है T5, तो इसका मतलब P से जो शुरू होगा उसके लिए एंड होगा, है ना। तो P के लिए यहाँ से हम एंड को निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, P के लिए एंड होगा, तो G के लिए यही बचा है डॉलर, वो परसेंटेज, है ना, G के लिए परसेंटेज, ठीक है। तो और अच्छा से शुरू नहीं हो रहे हैं, G से, S से, P से और किससे, T से, है ना, GPTS, इसी से सब शुरू हो रहे हैं, ठीक। अब आपका हो गया है, ठीक है, इतना आपको हिंट्स मिल चुकी है, कुछ नहीं करना। अब आप एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं, जितने लेटर हैं उसको लिखना है, लेटर जितने लेटर हैं उसका नंबर लिखना है, फिर लास्ट लेटर को बीच में करना है, और यहाँ पर S के लिए हैश, T के लिए क्या है, यहाँ पर S के लिए हैश है, ये कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, @ S के लिए हैश, T के लिए @ P के लिए डॉलर और G के लिए परसेंटेज, बस इतना आपको देखना है, ठीक है। समझ गए होंगे सारी बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है ना, पृथ्वी का पूछा है। तो देखो पृथ्वी का कैसे करेंगे, पृथ्वी का देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर, 7, तो हम इसको 7 यहाँ पर लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। लास्ट लेटर क्या है, आई, तो हम यहाँ पर आई लिख सकते हैं जी, और P से शुरू हो रहा है, तो P के लिए कहाँ है, यहाँ पर, P के लिए कौन सा सिंबल है, यहाँ पर एंड का, तो P के लिए एंड, तो देखो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये आई है, ठीक है, तो एंड 1 7, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ पाए होंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को। चलिए भाई अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या करना है, नंबर कितने हैं, लास्ट लेटर क्या है और कौन से अक्षर से शुरू होता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। चलो बताओ क्या है, देखो यहाँ पर प्रकाश कितने लेटर, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, मैंने लिख दिया 7। लास्ट लेटर क्या है, H, लास्ट लेटर क्या है H, तो हमने लिख दिया यहाँ पर H। P से शुरू हो रहा है, तो P के लिए यहाँ पर आपको दिया गया, P के लिए सिंबल क्या होगा, एंड, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल, ठीक है। देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना, वही फिर से 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो हमने 6 लिख दिया। लास्ट लेटर तो क्या है, V है, तो हमने V लिख दिया, और किससे शुरू हो रहा है, G से, तो G कहाँ पर है, यहाँ पर। G के लिए कौन सा सिंबल है, यहाँ पर प्रतिशत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बोलोगे सर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल क्या होगा, 103 नंबर सवाल
आपकी स्क्रीन पर। चलिए लगाइए, क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है गौतम, गौतम का, तो गौतम में लेटर कितने हैं? 6 लेटर, तो हम लिख दिया 6 लेटर। कितने लेटर हैं? 6। लास्ट लेटर क्या है? एम, तो हमने लिख दिया एम। ठीक है, जी से शुरू हो रहा है ये, तो जी के लिए आपको क्या है सिंबल? परसेंटेज का। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बोलोगे सर, ए नंबर इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल। 104 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 104 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ क्या पूछा है? शिवराज, शिवराज को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो शिवराज में लेटर कितने हैं? 7, तो हम लिख दिया 7। लास्ट लेटर क्या है? जे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर जे। एस से शुरू हो रहा, एस के लिए क्या यहाँ पर बताए थे, क्या बताए थे कि हैच होगा, तो एस के लिए हैच, तो यहाँ पर मैंने डाला हैच। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बोलोगे सर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। ठीक है, 105 नंबर का सही जवाब क्या होगा बताओ। दी गई भाषा श्याम को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? श्याम का पूछा है, तो श्याम को देखो, श्याम में लेटर कितने हैं? 5, तो हमने लिख दिया 5 और लास्ट लेटर क्या है? एम, तो हमने लिख दिया एम। एस से शुरू हो रहा है, एस, तो एस के लिए क्या बताए थे? सिंबल क्या होगा? हैच, तो हमने लिख दिया हैच। ठीक है, तो हैच M5 कहाँ पर मिलेगा? हैच M5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए भाई इसका क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? टर्न का पूछा है, टर्न को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? टर्न को, तो देखिए टर्न में कितने लेटर हैं? 5, तो हम लिख दिया 5। लास्ट लेटर क्या है? एन, हमने लिख दिया एन। ठीक है, टी से शुरू हो रहा है, और टी के लिए हम क्या बताए थे? सिंबल एट द रेट। सारी बात समझ में आई होगी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके समझ में आए? चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला और नेक्स्ट सवाल। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, आपके पास 2 मिनट, 2 मिनट्स हैं, बनाइए इस सवाल को। ठीक है, सवाल को बनाओ, आपके पास 2 मिनट्स हैं। ठीक है, चलिए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्या होगा? थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर इसके लिए सिंबल यहाँ पर ये होगा, और ये क्या है? एल है। ठीक है, यहाँ पर एल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। ठीक, ये एल है, एल। ठीक है, ये भी एल है, इसको भी थोड़ा सा एल बनाइए, एल। यहाँ पर एल होगा, ये भी एल है और ये भी एल है, ये यहाँ पर सिंबल है। ठीक, अब बनाइए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? बना के दिखाओ। चलो भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैसे करोगे इस सवाल को? करिए।
हो गया होगा, ठीक है। चलिए कर पाए होंगे सभी साथी। चलिए लगाएं। देखिए हमने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट्स दिया था, ये नंबर किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं ये नंबर, F10, 5, 6 और 3, ये नंबर कैसे आए हैं, ये थोड़ा सा हिंट्स मैं दे रहा हूँ आपको, ये कैसे आए हैं और हर बार बता रहा हूँ कैसे आए हैं। ठीक, ये नंबर से हिंट्स बनाइए और आप सवाल को लगाएं। तो देखिए यहाँ पर कितने लेटर हैं, हम लिख सकते हैं 5 लेटर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 लेटर हैं, यहाँ पर 3 लेटर हैं और यहाँ पर 6 लेटर है। बात थोड़ा तो समझ में आई होगी ना। चलिए यहाँ पर 3 लेटर है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10, 5, 6, 3, 10, 5, 6, 3, ठीक है। तो एक बात समझ में आई होगी कि किसका कौन होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉगिन, ये 5 है, 5 और कोई है नहीं, एक ही है यहाँ पर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं *5n। और क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं एंड। ठीक है, एंड के लिए यहाँ पे 3 लेटर है, इसी में एक 3 लेटर है, इसको हम लिख सकते हैं, इसका कोड मान सकते हैं 3, ये होगा अभी तक के लिए। और नहीं तो आप एक काम करिए, यहाँ से आपको हिंट्स मिल रहे हैं, स्क्रॉल यहाँ पर लिखा है और स्क्रॉल यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ तो कॉमन होगा, जब यहाँ पर कॉमन है स्क्रॉल तो यहाँ भी कॉमन है, तो इसमें भी कुछ कॉमन तो होगा ही ना आपका। तो कहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन कुछ शब्द मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा अगर बात करें तो हम, ठीक, यहाँ पर एल होगा 6, यहाँ पर देखिए ये मिल गया है आपको यहाँ पर। ठीक, स्क्रॉल का अगर बात करें तो क्या होगा, स्क्रॉल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा @ इसका कोड यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, ये होगा स्क्रॉल का। ठीक है, अगर और भी कॉमन ढूंढें तो क्या मिल सकता है, एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम यहाँ पर भी है और एग्ज़ाम यहाँ पर भी है, तो देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। एग्ज़ाम कितने लेटर, 4, तो 4 लेटर यहाँ पर है, H4M और 5 तो ये हो सकता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम का क्या होगा H4M, ठीक है, H4M। अब बात समझ में आ गई होगी। देखो इतना हिंट्स आपके लिए काफ़ी है, इतना हिंट्स आपके लिए काफ़ी है सवाल को लगाने के लिए। देखो यहाँ पर ये इसको कोडबद्ध किया गया, इस कोड को इससे कोडबद्ध किया गया है। लास्ट लेटर M है तो M लिख दिया गया है, 4 लेटर हैं तो 4 लिख दिया गया है। अब आपको देखना सिंबल केवल, लास्ट लेटर L है तो L लिख दिया गया, 4 लेटर हैं तो 6 लिख दिया गया है, लास्ट लेटर D है तो D लिख दिया गया है, 3 लेटर हैं 3 लिख दिया गया है, लास्ट लेटर N है तो N लिख दिया गया, 5 लेटर थे 5 लिख दिया गया है। अब आपको देखना है कि ये सिंबल कैसे आए, सिंबल आपको सिंबल आइडेंटिफाई करनी, सिंबल को। ठीक है, सिंबल को अभी तो कुछ सिंबल को आप लगा नहीं सकते। ठीक है, एक काम करिए, आप समझ में आए कि नहीं, इतना कैसे, सिंबल को छोड़ दीजिए अभी। लास्ट लेटर M है तो M, और कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं तो 4, लास्ट लेटर D है तो D लिख दिया गया, कितने लेटर 3, लास्ट लेटर L है तो L लिख दिया गया, कितने लेटर हैं 6। लेकिन अभी सिंबल का आप कुछ पता नहीं कर पाए हैं, तो एक काम करिए, आप एक काम करिए, सिंबल को अगर निकालना है, सिंबल कैसे आए हैं, तो सिंबल को आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नोट्स देखिए, नोट एक है ना, N यहाँ पर है, N यहाँ पर है, N यहाँ पर, ठीक है, तो नोट का भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। नोट्स का क्या होगा, निकालो यहाँ पर,
नोट्स की बात करें, नोट्स है ना, यहाँ पर नोट्स कॉमन है, तो लास्ट लेटर कहाँ एस, कितने लेटर है 5, लास्ट लेटर एस कितने लेटर 5 यहाँ पर, हाँ लास्ट लेटर एस, तो इसका यही होगा, समझ पाए होंगे इसका क्या होगा 5 और एस, ठीक है इतना। लेकिन अभी सिंबल का पता नहीं चल पाया ना, सिंबल कैसे आया, सिंबल खाली आइडेंटिफाई करनी है और सारे सवाल आपके हो जाएंगे। एक काम करिए आप लोग, ठीक है, यहाँ से देखिए सिंबल कैसे आया है। अगर जी से हो सकता है कि शुरुआती अक्षर को सिंबल बनाया गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि शुरुआती अक्षर को सिंबल बनाया गया हो आपके एग्जाम में, ठीक है, या क्वेश्चन में। तो शुरुआती अक्षर यहाँ से ई से शुरू, एस से शुरू, एल से शुरू, ए से शुरू है, एन से शुरू है, कोई और ढूंढिए जो किससे शुरू हो, एन से शुरू हो या एस से शुरू हो, तो कोई अक्षर और क्या होगा, ठीक है। एक काम करिए, देखो स्क्रोल आप देख लिए, ये कोड होगा। एक बार स्टडी लिखा है ना, इसको आप बना सकते हो। स्टडी क्या होगा, लास्ट लेटर के कितने लेटर है 5, तो हम लिख सकते हैं ये 5 हो, ओ सॉरी ये 5 होगा, हम ये मान सकते हैं कि 5 होगा 100%, ठीक है। लास्ट लेटर वाई है तो वाई, तो देखो यहाँ पर 5 वाई कहीं है, तो 5 वाई यहाँ पर है, 5 वाई यहाँ पर है, ठीक है। और 5 वाई के साथ क्या है सिंबल एच ओ, हाँ @ 5 वाई। तो स्टडी के साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टडी है ना, तो इसका सिंबल क्या निकल के आया @ 5 वाई है ना, लास्ट लेटर को स्टडी लिख दिया गया है 5। तो देखो एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर, यहाँ एस से जो शुरू हो रहा हमको लग रहा है कि एस से जो है एस से शुरू होने वाले अक्षर को जो है किससे कोडबद्ध किया गया है, किससे कोडबद्ध किया गया है, यहाँ पर @ से। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं एस से शुरू होने वाले अक्षर एस के लिए @ ठीक है। अगर और देखें और चेक कर पाएँ तो यहाँ पर अगर हम और चेक करें तो कैसे, यहाँ से आपको हिंट्स मिल गई है, ठीक है। एस कोई और ऐसा अक्षर देखो यहाँ से रिलेटेड और यहाँ पर रीड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 लिख दिया, लास्ट में डी है तो मैंने डी को लिख दिया है। तो 7D कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर 7D यहीं पर है, केवल 7D लिखकर के आया है, तो 7, तो इसका मतलब आर यहाँ पर इसका निकल के आएगा, यहाँ पर अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए आर, ठीक है, REL है ना, TED, इसका क्या निकल के आया देख पाए तो 7D, और इसके लिए सिंबल क्या निकल के आया, एक बात देखिए, सिंबल वहाँ से अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पर एक आर से, ठीक है। 7 लास्ट लेटर, कितने लेटर हैं 7, तो 7 लास्ट लेटर डी है तो डी। अब यहाँ पर एक आर और है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 लेटर हैं, तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, लास्ट लेटर डी है तो डी, 4D यहीं पे कहीं पे भी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिंबल आपको यहाँ पर ये मिला। इसका मतलब आर के लिए सिंबल यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आपको आर दिख रहा है, और दोनों के लिए सिंबल एक ही है। इसका मतलब आर से जितने शुरू होते हैं, आर के लिए जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है ये सिंबल, ठीक है। अब आपको मतलब पता हो गया होगा कि अक्षर के हिसाब से उसको सिंबल दिया गया है, तो अक्षर आपको मिल गया होगा। तो अब यहाँ से आप ये मान सकते हैं 100% कि ए का सिंबल क्या होगा, ए का सिंबल होगा यहाँ पर $, ठीक है। एल का सिंबल क्या होगा, एल का सिंबल क्या होगा स्टार, ठीक है। और कोई ई का सिंबल H, ई का सिंबल H, ठीक है। ई के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ई के लिए H होगा, ई के लिए H, और एन के लिए बराबर का एन,
एन के लिए ये वाला सिंबल। और कोई अक्षर ऐसा है जो शुरू हो रहा है, हाँ जी, अब यहाँ से लिख सकते हैं जी। ये कितने 3 अक्षर हैं, लास्ट में टी है, 3 अक्षर हैं, लास्ट में टी है, तो 3T, 3T कहीं पे मिल रहा, 3T यहाँ पे 3T, तो इसका मतलब है जी से 3T, तो यहाँ पर परसेंटेज होगा, है ना, यहाँ पर परसेंटेज होगा, यहाँ पर परसेंटेज, तो जी के लिए दोस्तों क्या होगा, परसेंटेज। अब यहाँ पर कितने लेटर, 3, बी है तो बी लिख दिया, तो 3B कहीं दिख रहा है, 3B यहाँ पर दिख रहा है, 3B यहाँ पर, तो यहाँ पर जे के लिए प्लस हो जाएगा, तो जे के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है, जे के लिए प्लस हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं एक बार, जे के लिए, सॉरी, जे के लिए प्लस हो जाएगा, जे के लिए प्लस। और कोई ऐसा अक्षर जो आपको यहाँ पे देखिए, एफ, यहाँ पे 3 लेटर है, लास्ट लेटर आर है, ठीक है, 3R कहीं पे है, 3R यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डॉलर, है ना, एफ के लिए यहाँ पर डॉलर, तो एफ के लिए डॉलर। और भी सिंपल, एफ के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक है, एफ के लिए। एस के लिए 3 लेटर हैं, 1 2 3, लास्ट लेटर आई है तो आई लिख दिया, ठीक है, तो 3I कहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो एस के लिए, एस के लिए क्या होगा, एट द रेट, ठीक है। सारे सिंबल आपको मिल गए होंगे, ठीक है, जितने सिंबल यहाँ पर यूज हुए हैं सारे मिल गए होंगे। सी, अभी सी बाकी है ना, तो सी यहाँ पे लिख सकते हैं 10। सी के लिए, सी से शुरू होने वाले अक्षर को किस में कोडबद्ध किया गया, सी से, इसके लिए सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है, एंड ए का हो गया है और सारे अक्षरों का हो गया है। अब केवल आपको सवाल लगाने हैं, सब कुछ समझ में आ गए होंगे, अब केवल आपको सवाल लगाने हैं, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए अब इसका आंसर दीजिए, अब आपको केवल आंसर देना है, ठीक है, ये आपका आज का लास्ट सवाल है यहाँ से, ठीक है, अभी 6-7 सवाल हैं आपके। तो कितने लेटर, पहले लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया है। लास्ट लेटर क्या है, एल है, तो हमने एल लिख दिया है। एस से शुरू होता रहा है, ये अक्षर एस से शुरू हो रहा है, और एस के लिए सिंबल क्या है, ठीक है, एट द रेट, तो एट द रेट L7। अच्छा, थोड़ा सा 7 लेटर है ना, तो 7 यहाँ पर आएगा, L यहाँ पर आएगा, एट द रेट यहाँ पर आएगा, तो एट द रेट 7L, एट द रेट 7L, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। जितने लेटर हैं, कितने उनको लिखा गया, लेटरों की संख्या कितनी है उनको लिखा गया है, लास्ट लेटर को लिख दिया गया है, ठीक है, कोड में जितने लेटर हैं उनको लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं, 7 लिखा गया है, लास्ट में जो अक्षर है उसको लिख दिया गया सेम, और यहाँ पर कोड दिया गया है, हर अक्षर से जो अक्षर शुरू हो रहा है उसके लिए अलग से कोड दिया गया है, ठीक है, तो एस से शुरू हो रहा है तो एस के लिए यहाँ पर एट द रेट होगा, तो 7 एट द रेट 7L आंसर होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। तो अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है, अब इस सब का काम हो गया ख़त्म, ठीक है, अब इसका भी काम आपको हो गया ख़त्म, इतना तो याद कर पाएंगे, मेन है आपको सिंबल निकालना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल ये, चलो देखो यहाँ पर रिया का पूछा है, रिया में कितने लेटर है, 4, है ना, 4 लिख दिया हमने, ए है तो उसको हम ए लिख दिए, तो 4A हो गया, ठीक है। आर से शुरू हो रहा, आर के लिए सिंबल क्या है, यहाँ पर सिंबल है ये, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए आप, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल बात करें तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, आपसे पूछा है, बताओ नितिका का, नितिका में कितने लेटर हैं, 6, तो हमने 6 लिख दिया,
लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर ए है तो हमने ए लिख दिया, तो 6A। एन के लिए कोई वैल्यू है, एन के लिए है सिंबल बराबर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या पूछा है, आंचल का, है ना, आंचल का पूछा। आंचल में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं तो हमने लिख दिया 7। लास्ट लेटर एल है तो हमको ऐसे ही एल लिख देना है, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है, ए के लिए सिंबल क्या है, $, है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलेगा, एंड, अच्छा एंड है, ये पे एंड है तो एंड मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका, आपसे पूछा क्या है, इसका सही जवाब दीजिए। अनमोल, अनमोल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, अनमोल का, तो इसमें कितने लेटर हैं, 3 3 6 लिख दिया। लास्ट लेटर डी है तो डी लिख दिया, ठीक है। ए से शुरू हो रहा, ए के लिए क्या सिंबल है, ठीक है, ए के लिए क्या सिंबल है, एंड, एंड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल, और ठीक है, नेक्स्ट सवाल राकेश का पूछा है, ठीक है, राकेश का पूछा है, राकेश का 100, राकेश का पूछा है, चलो बताओ राकेश, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राकेश, तो कितना लेटर है, 6, लास्ट का लेटर है 6। आर के लिए सिंबल क्या है, यहाँ पर आर के लिए सिंबल, ठीक है, तो 6H कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या होगा बताइए। आज का लास्ट सवाल है 12, ठीक है, 13, 113 है, यहाँ पे 13 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट सवाल ये मैं आपको दे देता हूँ, या करिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चलिए सेजल का पूछा है, ये 113 नंबर और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप आराम से इसका आंसर आपके इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, और आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करेंगे तो आपका अल्फ़ाबेट का अगला नेक्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लेटर सीरीज, ठीक है। बात करेंगे अगले वीडियो पे लेटर सीरीज की। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो जितने भी साथी हैं इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद।